नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिन्होंने भी अपग्रेड विंडो पे अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया है, निश्चित रूप से जो है वो उनके दिल में धुक-धुकी हो रही होगी कि कल जो है वो क्या होगा, कल शाम 5 बजे उनकी सीट अपग्रेड होगी या नहीं होगी। अगर अपग्रेड हो गई तो क्या उनकी पसंद की चॉइस मिल जाएगी, और अगर अपग्रेड नहीं हुई तो उनके पास आगे क्या विकल्प है। ये आज दिन भर ये सवाल घूमते रहे और इतने सवाल आए हैं आपके कि जो है वो हर सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी थे जो बहुत सारे टेक्निकल पेचेस में फंसे हुए थे, इसीलिए वो सवाल ड्यू के डीन एडमिशन प्रोफेसर हनीश गांधी तक भेजे गए और जब उनके जवाब प्राप्त हो गए तो लगा कि नहीं, बहुत सारी मॉडलिटीज़ जो है वो आपके सामने क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले एक सवाल जो बहुत मुख्य रूप से था, शायद हो सकता है कि ये आपका भी सवाल हो, वो सवाल मैं एक बार पढ़ता हूँ और उसके उत्तर में जो मैं आपको बताऊँगा वही आपका जो है वो एक्शन होना चाहिए। एक बच्चे ने लिखा कि हेलो सर, आप प्लीज़ मेरा रिप्लाई ज़रूर करना क्योंकि मेरे साथ राउंड 1 में ऐसा ही हुआ है। सर, मुझे राउंड 1 में सीट अलॉट हुई, फिर मैंने अपग्रेड कर दिया तो फिर सेकंड राउंड में भी मुझे सीट अलॉट हो गई, लेकिन वो एलिजिबिलिटी नॉट फुलफिल दिखा रहा है, तो अब मैं क्या करूं। यानी कि जाहिर बात है कि ये इस बच्चे का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिलमेंट नहीं होने की वजह से इसकी सीट जो है वो रद्द हो गई है। और फिर ये पूछ रहा है कि अब मुझे थर्ड राउंड में कॉलेज नहीं मिलेगा, क्या प्लीज़ रिप्लाई सर। ये सवाल हमने भेजा और इस सवाल के जवाब में ये बताया गया है कि चूँकि इनका जो सीट है वो रिजेक्ट हो गई क्योंकि इनका क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा था, तो ये लिहाजा ये मिड एंट्री में आएंगे। यानी अभी इनको इंतज़ार करना पड़ेगा लगभग 4 दिन का, और जब मिड एंट्री खुलेगी तो ये कैंडिडेट जो है वो फिर से आवेदन करेंगे मिड एंट्री के लिए, और मिड एंट्री में जो सीट्स आएंगी वही सीट्स जो है वो उस इनको अलॉट होगी अगर इनकी मेरिट मैच करती है। तो यहाँ ये एग्ज़ाम्पल इसलिए देना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्हें जो उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से सीट मिली है, लेकिन उनमें कई प्रेफरेंसेस ऐसी भी हैं जो कि हो सकता है कि उनके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें उनका मीटअप नहीं कर रहा हो, लेकिन वो प्रेफरेंसेस में डली हुई हैं। तो अगर उसमें उनका नंबर आता है और उसके बाद जब वेरिफिकेशन होती है और किसी स्टेज पर ये पता चलता है कि ये तो एलिजिबल ही नहीं है, तो लिहाजा उसे जो है वो कॉलेज रिजेक्ट भी कर सकता है। तो ये बहुत पहले अगर आपको याद हो, एक इंटरव्यू मैंने किया था ड्यू के दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर सविता रॉय का, ये बात उन्होंने बताया था कि एडमिशन कैन बी कैंसल्ड एट एनी स्टेज। तो ये सोच समझ के ही एक्सरसाइज जो है वो की गई है, लेकिन अभी फ़िलहाल जिन्होंने अपग्रेड किया उनके हाथ में तो सिर्फ यही है कि वो 3 तारीख की शाम को 4 बजे का 5 बजे का इंतज़ार करें जब उनके सीट की एलोकेशन आएगी। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 5 बजे ही आए, पहले भी आ सकती है, और अगर सिस्टम पे कहीं कोई जो है वो टेक्निकल दिक्कत रही तो वो देरी भी हो सकती है। जैसा कि सेकेंड राउंड का एलोकेशन जो है वो लगभग मोटा मोटी 3 घंटे जो है वो देर से आया था। अब एक सवाल और जो मिड एंट्री को लेकर है वो स्टूडेंट ने लगातार बहुत पूछे, और ये सवाल विड्रॉ से था कि सर क्या हम विड्रॉ करके मिड एंट्री में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कल भी मैंने इसमें कुछ बात किया था। आज बाकायदा एक बच्चे को डांटना पड़ा क्योंकि लगातार उनके मैसेज आए और उन्होंने कहा कि सर मैं विड्रॉ करके मिड एंट्री में आना चाहता हूँ। हमने पूछा कि आपको कोई सीट मिली हुई है तो आप मिड एंट्री में क्यों आना चाहते हैं। बोले नहीं सर, मुझे पसंद का कोर्स मिल गया, कॉलेज नहीं मिला। हमने उनसे पूछा कि क्या गारंटी है कि मिड एंट्री में आपको अपनी पसंद का कोर्स और कॉलेज दोनों ही मिल जाएगा। उन्होंने कहा सर मिल सकता है, मैं रिस्क ले सकता हूँ, रिस्क लेना चाहिए। पर सवाल यह है कि रिस्क क्यों लेना है। आपको अगर अपनी पसंद का कॉलेज और कोर्स में से कोई एक चीज़, यानी कि आपको कोर्स मिल गया है, कॉलेज नहीं मिला, तो मिड एंट्री में इसकी कोई गारंटी है नहीं, क्योंकि मिड एंट्री में तो वैसे भी जो है वो और भीड़ बढ़ जाएगी क्योंकि आपके साथ compete करने के लिए और बहुत सारे जो है वो कैंडिडेट्स आ जाएंगे। अब एक सवाल जो स्टूडेंट जो पूछ रहे हैं उनका यही कहना है कि सर अगर हमारी सीट अपग्रेड नहीं हुई
तो क्या होगा, पहले भी बता चुके हैं कि सीट अगर अपग्रेड आपकी नहीं हुई और नॉट अपग्रेडेड आ गया तो आपकी वही सीट रहेगी जो फ़िलहाल है। और इसी के कनेक्शन में एक सवाल जो है वो आसाम से एक बच्ची ने पूछा है और उसका यही कहना है कि सर हम अगली एलोकेशन तक का भी वेट करेंगे जो थर्ड राउंड होगा, क्योंकि हम आए और 5-7 दिन 10 दिन के लिए जो है वो हमें पीजी कौन देगा, और 7 से 8 दिन होटल में रहना बहुत ही कॉस्टली है। सवाल उस बच्ची का लाजमी है, लेकिन ये भी है कि अगर आपका जिस कॉलेज में एडमिशन अभी हुआ है वो आप ही की चॉइस थी। अब वो व्यवस्था बदल गई है, जब कॉलेज कट ऑफ निकालते थे और आप जो है वो एडमिशन लेते थे। अब तो आपको एक सीट अलॉट करके दे दी जा रही है और आपको वो सीट एक्सेप्ट करनी ही होगी, चाहे वो सीट आपको पसंद हो या ना हो। अंतिम चारा यही होता है कि आप उस सीट से विड्रॉ कर लें। यही ये सिस्टम है और यही सिस्टम जो है वो CUT शुरू होने के साथ चलता आ रहा है। एक और सवाल जो है वो पूछा एक स्टूडेंट ने कि उसको एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में BCom प्रोग्राम कोर्स मिल गया है, लेकिन वो BCom ऑनर्स करना चाहता है, तो क्या वो उस कोर्स को करते हुए ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से BCom ऑनर्स कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ये जो डुअल डिग्री बिल्कुल अलाउड है। एक आप जो है वो रेगुलर कॉलेज से कर सकते हैं और एक स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से कर सकते हैं। ये जो है पिछले दिनों स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की जो डायरेक्टर हैं प्रोफेसर पायल मागो, उन्होंने स्पष्ट भी किया था जब हमने उनसे सोल के एडमिशन के एक्सटेंशन को लेकर सवाल किया था। उस वीडियो को आप चाहें तो अगर आपने नहीं देखा है तो फिर से एक बार देख सकते हैं, आपके बहुत सारे डाउट्स जो है वो उसमें क्लियर हो जाएंगे। SOL से ही जुड़ी हुई बात है। आज हमने जो है वो अपडेट दी है ड्यू के SOL के 2nd और 4th सेमेस्टर के रिज़ल्ट को लेकर, और कहा गया है कि 1 सप्ताह के भीतर जो है 2nd और 4th दोनों ही सेमेस्टर के रिज़ल्ट आ जाएंगे। तो ठीक है, 1 सप्ताह और देखते हैं। और क्योंकि पीछे भी कहा गया था कि 1 सप्ताह में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और तब ये कहा गया कि समर्थ पोर्टल के ऊपर कुछ ग्लिचेस हैं और इसीलिए जो है वो ये रिज़ल्ट अभी नहीं आया है और इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है, क्योंकि अगर कोई ग्लिच हुआ तो उस ग्लिच को जो है वो ठीक कराने के लिए स्टूडेंट्स को जो है वो चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब एक सवाल उन स्टूडेंट का है कि जो अभी तक निराश हैं सीट नहीं मिलने से, और ये स्टूडेंट हैं जनरल कैटेगरी के। जी हाँ, आप कल भी देखेंगे जिन्होंने अपग्रेड किया है उसमें जनरल कैटेगरी को अपग्रेड कम मिलेगा, क्योंकि नेचुरली जो है वो UR कैटेगरी में सीटें कम हैं और कोटास पे कोटास अब बढ़ते जा रहे हैं, तो इसलिए जो है वो उसमें भी इनको कम सीटें जो है वो मिलेंगी। और जो आने वाले राउंड्स में भी जनरल के लिए जो है वो ना केवल कट ऑफ जो है ऊंचा ही रहेगा, बल्कि उनको संभावनाएं भी जो है वो कम है कि सीटें उनको जो है वो मिलने की। पसंद के कोर्स में बहुत हद तक BA प्रोग्राम के कोर्सेज़ में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, क्योंकि कॉम्बिनेशंस वहाँ बहुत हैं और कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिनमें अगर आपने प्रेफरेंस बनाई, मिड एंट्री वालों के लिए है ये जो मिड एंट्री में आएंगे, क्योंकि मिड एंट्री में ही सवाल आया और ये सवाल जो है वो दिल्ली के बाहर से था। एक डॉक्टर हैं मैम, उन्होंने सवाल किया कि उनकी बेटी जो है वो प्रेफरेंस भरने से रह गई थी और सेकंड फेज़ में उसने शामिल नहीं हो पाई थी, तो क्या वो मिड एंट्री में आ सकती है? बिल्कुल, मिड एंट्री उन्हीं के लिए है और मिड एंट्री में आपको अपनी प्रेफरेंस बनाने का पूरा मौका मिलेगा। यानी जिस तरीके से जब सेकेंड फेज शुरू हुआ था CSCS का, तो जो किन कैंडिडेट्स ने प्रेफरेंस बनाई थी, मिड एंट्री में भी आपको अपनी प्रेफरेंसेस बनाने का अवसर प्राप्त होगा। तो आप जो है वो अपना मन बना लीजिए कि अगर आपको लगता है कि आप DU का पार्ट बनने से चूक गए थे CSCS का, तो आप अब जो है वो मिड एंट्री में आ सकते हैं। अब सवाल ये है कि जिनको कल सीट अपग्रेड हो गई तो उनको क्या करना है? सीट अपग्रेड होने के साथ ही एलोकेशन एक्टिव हो जाएगा, ऐसा ही कहा गया है विश्वविद्यालय के सूत्रों की तरफ से, ताकि जो प्रक्रिया है वेरिफिकेशन की वो बिल्कुल जो है वो तेज़ गति से चले, वर्कफ्लो अच्छा हो और आपकी पिछली सीट चली जाएगी जो अभी एलोकेट है। और ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज कई प्रश्न ऐसे आए कि सर जो है अब हमें अपनी सीट जो है वही वाली चाहिए, क्या हम उसे अभी फ्रीज़ कर सकते हैं? तो उसको उनके जवाब में लिखना पड़ा कि नहीं, आप अभी फ्रीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अब प्रोसेस शुरू हो चुका है। यानी आपने ट्रेन पकड़ ली, या तो आपको अगली ट्रेन मिलेगी और नहीं तो आपको अपनी पुरानी ट्रेन में ही यात्रा करनी पड़ेगी।
तो अब ये फ़ैसला जो है वो अब आपके हाथ में नहीं है, ये सब कुछ सिस्टम में डल गया है और सिस्टम ही जो है वो फैसला करेगा कि आपकी सीट अपग्रेड हुई या नहीं हुई। उन सभी जो है वो कैंडिडेट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया है। मैंने बहुत इंतज़ार किया कि अपग्रेडेशन से जुड़े हुए टोटल कैंडिडेट्स का जो आंकड़ा है वो रिलीज़ हो जाए, लेकिन ऐसा आंकड़ा जो है वो रिलीज़ नहीं किया गया। कंपाइलेशन में हो सकता है काफ़ी समय लगा हो, तो फ़िलहाल हमने सोचा कि आपको अपडेट दें क्योंकि आप जाग रहे होंगे, तो इसलिए आपको शुभकामनाएँ। हमारे चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।